नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज मुझे एक अपनी पुरानी डायरी मिल गई जो कि 2005 या 6 की है। इसमें वो क्वेश्चंस लिखे पड़े हैं जो कि शिप में जब मैं पहली बार गया था तो जो सेफ्टी से रिलेटेड हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके की वहाँ सेफ्टी भी होती है हमारी शिप में और किस तरीके का आपका एग्ज़ाम लिया जाता है जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे हम ये सारे क्वेश्चंस याद कर लेते थे तो उससे पहले लिख के रख लेते थे ताकि याद करने में आसानी हो, क्योंकि जब हम लोग पहली बार जाते हैं तो थोड़ा सा अजीब सी चीज़ें होती हैं, माहौल पूरा बदल जाता है। पहले हम लोग यहाँ ज़मीन देखते थे, वहाँ चारों तरफ समुद्र दिखाई देता है। और बाकी जो जैसे कि अभी मेरी बात हो रही है कई लोगों से, जो शिप की जो रिक्रूटमेंट है या वैकेंसीज़ हैं वो जल्द ही आने वाली है, लगभग 1-1.5 महीने बाद चालू हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रिपरेशन में आप लोगों को बेसिकली अपने कॉन्टिनेंटल के क्वेश्चंस रेडी करके रखने हैं। अपने जो इंग्लिश के एग्ज़ाम्स होते हैं या इंग्लिश की जो स्पीकिंग होती है या अपनी पर्सनैलिटी होती है उनके ऊपर काम करना है। अगर आप चाहें तो मेरी बुकलेट है शिप के रिलेटेड, आप वो ले सकते हैं जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगी और आप अपने लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो ये सेफ्टी वाली क्वेश्चन है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या क्या हम लोग वहाँ पर याद करते थे। आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस यहाँ पर हो जाएगा। व्हाट इज़ द कोड विच इंडिकेट्स दैट ऑल क्रू टू देयर इमरजेंसी स्टेशन, मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो किस प्रकार के शिप जो सिग्नल देगा या किस प्रकार से वहाँ से कुछ अनाउंसमेंट होगी ताकि हम लोग अपने अपने इमरजेंसी स्टेशन पे पहुँच जाएं। तो जो आवाज़ आती थी उस समय वो आती थी मिस्टर स्काईलाइट टू द स्टेशन। तो ये अनाउंसमेंट बार बार होता था, मिस्टर स्काईलाइट टू द स्टेशन, मिस्टर स्काईलाइट टू द स्टेशन। तो हम लोग अपने अपने इमरजेंसी स्टेशन, हर किसी को अपना अपना एक स्टेशन मिला होता था, वहाँ पर अपनी लाइफ जैकेट लेके पहुँच जाते थे। इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाता था डिस्क्राइब द इमरजेंसी प्लान फॉर पैसेंजर एंड क्रू, कि आपके अगर पैसेंजर और क्रू के लिए एक इमरजेंसी अलार्म क्या होगा। हम सबको ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। तो वहाँ पे जो इमरजेंसी का अलार्म होता था वो होता था 7 शॉर्ट ब्लास्ट एंड 1 लॉन्ग ब्लास्ट। टू 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 ऐसे करके 7 बार बोलेगा, फिर टू करके इस तरीके का बोलेगा। तो ये एक तरीके से पैसेंजर और क्रू दोनों के लिए इमरजेंसी का अलार्म होता था। इसके बाद पूछा जाता था हमसे कि वो हमारे मास्टर स्टेशन क्या है, कि मास्टर स्टेशन है कि जहाँ भी इमरजेंसी हो रही है मुझे वहाँ पे पहुँचना है, उसको मैं अपना मास्टर स्टेशन हम लोग बोलते थे। अब इसके बाद क्वेश्चन आता था कि अबेंडन शिप, की शिप डूब रहा है, ये कौन ऑर्डर दे सकता है। तो सिर्फ शिप का कैप्टन एक ऐसा बंदा होता है जो कि आप लोगों को अलाउ करता है या वो बोलता है कि अब शिप डूबने वाला है। उससे पहले आपको किसी की भी बातों का यकीन नहीं करना है। अब इसके बाद यहाँ क्वेश्चन एक और आता था कि अभी जो अबेंडन शिप हो रहा है उसका अलार्म क्या होगा। तो अबेंडन शिप का जो अलार्म होगा एक बार में लॉन्ग ब्लास्ट टू या टू जो भी अलार्म होगा उस टाइम मैं भूल गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद अगर हम फायर देखते हैं, व्हाट आर द 4 मेन स्टेप यू विल डू व्हेन यू डिस्कवर अ फायर। अगर आप एक आग देख लेते हो तो आप 4 स्टेप्स क्या लोगे। तो ये अलग अलग स्टेप्स हैं। इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि आग किन चीज़ों से बन के बनी है, या आग को अगर रोकना है तो हमें किन किन चीज़ों को कंट्रोल करना है। इसके अलावा अगर आपके बेड में अगर आग लग जाएगी तो आप किस तरीके के एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाला जो यंत्र है उसका यूज़ करेंगे, उसके अंदर क्या होगा। तो फॉर्म होता था उसके अंदर। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन होते थे कि व्हाट आर द डिफरेंट इमरजेंसी प्लान क्या होते हैं, सेफ्टी प्लान क्या होते हैं। ठीक है जी। आपके फायर ब्रिगेड का जो कमांडर है वो कौन होता है। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी होगी, कोई कुछ बीमार हो गया तो किस तरीके का अलार्म होगा। ये नहीं होगा कि कहीं पे कोई बीमार होकर गिर गया तो ये नहीं कि हम उसको चिल्लाते हुए ले जा रहे हैं या ऐसा हो गया जैसे हम लोग इंडिया में कर देते हैं। वहाँ पे एक कोड वर्ड दिया जाता है कि भाई मिस्टर ब्लूबर्ड टू द स्टेशन, और स्पेसिफिक एक जगह का नाम लेंगे। वहाँ पर वो जो मेडिकल टीम आएगी उस बंदे को वहाँ से लेके चले जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने सारी चीज़ें, इतने सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 25 क्वेश्चन हैं जो कि याद करने पड़ते थे हमें एग्ज़ाम देने से पहले। और यहाँ पे ये भी था कि भाई आपको अगर आपका यहाँ पे केबिन के अंदर खाना बनाना आपको अलाउ है कि नहीं है। ठीक है जी। क्या क्या आप केबिन के अंदर कर सकते हैं। केबिन के अंदर आप कभी भी वहाँ पे खाना नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं शिप में। तो लगभग 25 क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी लिस्ट डाउन करूँ और जो अपनी बुकलेट है उसके साथ आप लोगों को देने की कोशिश करूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सेफ्टी के बारे में भी पता चले। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो शिप से रिलेटेड, आप नीचे लिख के भेजिए। व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट आ रही है वहाँ पे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो जो बुक का नाम मैंने बताया आप वो ले सकते हैं और अपने नॉलेज को थोड़ा इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि अपने में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।